Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। सुशासन के लिए मशहूर नीतीश कुमार का सुशासन पटना में तार-तार हो गया। ये घटना तब घटी जब राजधानी पटना में सुबह अपराधियों ने चौक थाना क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। नीतीश के सुशासन पर विपक्षी हमलावर है। पूरे मामले पर आरजेडी चिराग पासवान और बीजेपी का बयान सुनिए। आज सुबह सवेरे पटना सिटी में सरकार के नाक के नीचे बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। एक महीने के अंदर दूसरे बीजेपी नेता की हत्या पटना सिटी में की गई। ये बिहार में अपराधियों का बहार है। ये डबल इंजन की नकारा एनडीए सरकार है। ये कौन सा राज कहेंगे इसे? ये महा अपराधी राज, महाजंगल राज कायम हो गया है। और सत्ता संरक्षण में ये अपराध घटना में लगातार वृद्धि हो रही है। अपराधी बेलगाम हैं और बिहार में अपराधियों के तांडव से दहल रही है जनता। जनता भयभीत है और सत्ता में बैठे हुए लोग मस्त हैं, व्यस्त हैं सत्ता की मलाई खाने के लिए, और अपराधी के सामने पुलिस प्रशासन पस्त है। ये बेलगाम अपराध ये बता रहा है कि बिहार अब संभल नहीं रहा है। अब एक मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। ये तमंचे पर डिस्को हो रहा है बिहार में। ये क्या हाल कर दिया बिहार का? लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो गया है और सरकार में बैठे लोग चुप हैं। कहते हैं 2005 के पहले ये थेथरलॉजी कर रहे हैं। बेशर्मी की प्रकाष्ठा हद पार कर दी है। जाकर आंख से आंख मिलाकर बात करें जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, जिनकी मौत हुई है। ये तो क्राइम बुलेटिन जारी की जा रही है। तेजस्वी यादव जी लगातार बिहार में अपराध पर सरकार को घेरने का काम, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार बेशर्म बनी हुई है। ये सरकार को लोक लाज नहीं है। सरकार पूरी तरह से भगवान भरोसे जनता को छोड़ चुकी है बिहार में। जब सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो आम जनता तो भगवान भरोसे है। दुखद घटना है और पूरा भाजपा परिवार मर्माहत है। मैंने एसएसपी से बात किया है और अभी हम सभी नेता वहां पर जा रहे हैं। एक अपराधी चिन्हित हो चुका है और शाम होते होते, रात होते होते तक अपराधी पकड़े जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि अपराध नहीं हो, और अगर छिटपुट अपराध होता है तो सरकार अपराधी को छोड़ने वाला नहीं, अपराधी को सजा दिलाएगी। लेकिन लगातार बीते कुछ दिनों पहले भी भाजपा कार्यकर्ता की पटना सिटी में हत्या कर दी, फिर आज सुबह भी। मैंने कहा ना कि ये बहुत दुखद है और मर्माहत करने वाली बात है। मैंने एसएसपी को कहा है कि आप ऑफिस छोड़िए और ऑफिस छोड़ करके अपराधियों को पकड़िए। पदाधिकारी को ऑफिस में बैठने की बहुत जरूरत नहीं है। वरिष्ठ पदाधिकारी अपने कार्यालय को छोड़ें और जाकर के अपराधी को पकड़ें। नेता प्रतिपक्ष को भी ट्वीट किया और सवाल खड़े। नेता प्रतिपक्ष को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पूज्य पिताजी जब शासन करते थे और उन लोगों का जो सोच है, अपराध भी होता था और अपराधी बचाए भी जाते थे। आज अपराध नहीं हो इसकी चिंता हो रही है और अपराधी को सजा मिलेगी इसकी भी गारंटी है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस पर आज डीजीपी का भी, नए डीजीपी आए हैं, पूरे सख्त हैं और पूरी तरह से एक्शन लेंगे। प्रशासन पर दबिश बढ़ाई जा रही है और निश्चित तौर पर जो अपराध को, भ्रष्टाचार को पोषित करने की मानसिकता है, उस पर अंकुश लगेगा। बिहार के अंदर अपराधियों के लिए कोई भी संरक्षित करने वाला अब नहीं बचेगा। हम लोग के लिए बहुत दुखद क्षण है और पूरे माननीय हमारे नेता नीतीश जी लगातार उस विषय पर प्रशासन से भी बात किए हैं, हम लोग भी प्रशासन से बात। जो भी घटना घटी है उस पर जो भी कड़ी कार्रवाई तो होनी है, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि पटना में इस प्रकार का माहौल न बने। और जो भी अपने जिला प्रशासन के लोग हैं उन सब से अब बात करके इस विषय को कड़ाई से नीचे लागू किया जाए ताकि आम जनमानस में एक अमन चैन बना रहे। क्राइम हो रहा है, वहीं से कंडक्ट होता है। जिनका जो चरित्र रहा हो, जिनका जो संस्कार रहा हो, वो हम लोग को आरोप तो न लगाएं। आप ही के घर से जब आपके पिताजी और माताजी सरकार चलाती थी, उस समय आपके घर में अपराधी अपराध करके बैठते थे। वो लोग दिन भूला नहीं है।
कि महिंद्रा शोरूम के गाड़ियां जब गायब की जाती थी और वो आपके परिवार के शादी के आयोजन में लगाई जाती थी, जो डॉक्टर्स की गाड़ियां गायब होती थी वो गाड़ियां आपके घर से पाई जाती थी, तो वो दिन सब बिहार की जनता भूली नहीं है कि किस प्रकार से अपराधी अपराध करके आपके घर में संरक्षण पाते थे। लेकिन हमारी सरकार में स्पष्ट है कि अपराधी अगर गलती से किया भी अपराध तो उसकी जगह केवल जेल होगी, कोई इसको बचा नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि सैम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती। लगातार, जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री को और एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मानती। नहीं, देखिए ये सब चिंता का विषय तो है ही। अगर इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे में जरूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने की। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा, तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। आज जो घटना घटी है वह निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, कष्टदायक है, पीड़ादायक है। और मैं स्वयं उस कार्यकर्ता के साथ वर्षों तक जुड़ा रहा हूं। मैं मानता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की बहुत बड़ी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, और जिस भी अपराधी ने इस अपराध को अंजाम दिया है वह अपराधी कानून की गिरफ्त से बचेगा नहीं, उसकी गिरफ्तारी भी होगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। सारण में एक है जो डॉक्टर है वो यूट्यूब देखकर ऑपरेशन किए, उसका जान चली रही है। जो हमारे सारण के सिविल सर्जन हैं वो सारे मामले को देख रहे हैं और उन पर कार्रवाई होगी। बता दें कि वारदात को अंजाम देकर आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन जिस अंदाज में सुबह सवेरे ये घटना घटी है, उसने विपक्ष को नीतीश के सुशासन पर सवाल उठाने का मौका जरूर दे दिया। पटना से संवाददाता शुभम निराला की रिपोर्ट आप देख रहे थे।